नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है, अनुकरणीय है। कहानी नहीं बल्कि ये सच्ची घटना पे आधारित। आए दिन हम सब इसके शिकार हो रहे हैं। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आप सब जरूर बताइए क्या इस पे विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज की ये घटना है, समाज को विवाह संस्कार में ही रहने देना चाहिए। विवाह संस्कार को मानना चाहिए। 16 संस्कारों में से एक मुख्य संस्कार विवाह संस्कार है। आइए डालते हैं इस पर दृष्टि। कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के कारण सरकार ने शादियों और कार्यक्रमों में उपस्थिति सीमित कर दी थी, लेकिन लोग इसे भूल गए और लाखों रुपए फिर खर्च करने शुरू कर दिए। हम अनावश्यक रूप से लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं और कर्ज में डूब रहे हैं। हमें अब बदलना होगा, वरना वक्त हमें माफ नहीं करेगा। कृषि आय दिन ब दिन घटती जा रही है। कृषि उपज की कोई कीमत नहीं होती। अब कोई सरकारी नौकरी नहीं, निजी रोजगार में कोई गारंटी नहीं है। लड़की की शादी में 100 रुपए का खर्च होता है, जबकि लड़के की शादी में भी 80 रुपए का खर्च होता है। कर्ज में जन्मा, कर्ज में ही बड़ा हुआ और कर्ज में ही मर गया। कुछ पीढ़ियां बीत गईं। विवाह एक समारोह नहीं बल्कि एक संस्कार है। 16 संस्कारों में से एक संस्कार, इसे समझना चाहिए और इस पे विचार करना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी शादी क्यों ना हो, लोग इसे भूल जाते हैं। कितना भी कोई पैसा खर्च कर ले, लेकिन कुछ दिन के बाद सब कुछ भूल जाता है इंसान, और रह जाता है लड़की और लड़के का जोड़ा और दोनों परिवार के आर्थिक तंगी से जूझता हुआ गार्जियन। इतनी बड़ी शादी करने पर आज तक किसी को क्या कोई पुरस्कार मिला है? हम खेत बेचकर शादी करते हैं, जबकि व्यापारी एक दुकान से 4 दुकान चला रहा है। व्यापारी वर्ग का नाम लेने की बजाय उनके अर्थशास्त्र को समझना चाहिए। ईर्ष्या नहीं बल्कि स्वस्थ स्पर्धा होनी चाहिए। भाईचारे में घातक प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं है। शादी के मौके पर ऐसा नहीं होना चाहिए। दूल्हा दुल्हन को हमेशा उपयोगी पोशाक पहननी चाहिए। बिना मतलब का शोर शराबा नहीं करना चाहिए। ये सोचना चाहिए हमारी भी एक बेटी है, और जो बहू जिसकी हम शादी कर रहे हैं कल आपके घर आएगी और सबका ख्याल रखेगी। यह भावना जड़ पकड़नी चाहिए। खाने पीने का तरीका बंद करें और कम खर्च करें, और वर वधू की भविष्य की प्रगति में योगदान दें। ऐसे बर्तन फर्नीचर नहीं चाहिए जो दुनिया में कभी काम ना आए। हल्दी के कार्यक्रम में मेहंदी नहीं, वैदिक विधि विधान से करना चाहिए। भीड़ से बचना चाहिए। स्वागत समारोह में सादगी लानी चाहिए। आप लोग देखिए, क्रिकेट कितना बड़ा खेल है। इसे 5 दिवसीय को हटा करके वनडे कर दिया गया और 2020 हो गया। तो हम शादी को छोटा प्रबंधकी क्यों न बनाएं? इसे क्यों इतना ब्रांड बना के दुनिया भर का खर्च करें? केवल कुछ लोग ही सभी मेहमानों के साथ आराम से बातचीत कर सकते हैं। भीड़ जुटाने की क्या ज़रूरत है? शादी के कार्ड की कीमत को घटाकर हम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं निमंत्रण, और एक बार आग्रह कर सकते हैं। किसी भी जाति और धर्म की अच्छी बातें हमें स्वीकार करनी चाहिए। समाज को बेहतर बनाने के लिए सभी को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। आइए सुधारों की शुरुआत स्वयं से करें। धीरे धीरे पूरा समाज बदल जाएगा और एक दिन समाज 100% प्रगति करेगा। अभी हाल ही में एक घटना मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। इंदौर शहर के जैन समुदाय ने पिछले रविवार को एक अच्छा निर्णय लिया कि यदि किसी भी जैन समुदाय की शादी में 6 से अधिक व्यंजन हैं, तो उस शादी में दूल्हा और दुल्हन को केवल आशीर्वाद दिया जाना चाहिए, लेकिन खाया नहीं जाएगा, और फिर कल इसका पालन किया जाएगा। अग्रवाल समाज ने भी इस निर्णय को लागू करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही शादी के कार्ड न छपवाकर केवल व्हाट्सएप और फ़ोन के जरिए ही निमंत्रण देने के लिए बात कही है। विशेष निर्णय है कि विवाह पूर्व और संगीत कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लोग दोनों समाज, जैन और अग्रवाल, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन उन्होंने उपरोक्त निर्णय लिया। दोनों समाजों को बहुत बहुत बधाई मैं देती हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं? कहानी आप लोग पूरी सुनिएगा और बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छी लगी तो कहानी को शेयर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार।